हमारा मेरा आवाज सुनने, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपने तैयार होकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जब हम भाई जैसे बोले थे कि जब हम यूसुफ का जीवन के बारे में हम देख रहे हैं, तो यूसुफ का जीवन जो है एक महत्वपूर्ण का जीवन है, एक बड़ा जीवन है उसके उसमें से उसमें इसलिए हम उसमें से बहुत सारे बातों को हम देख रहे हैं। तो आज भी हम और उसके द्वारा कंटिन्यू करेंगे। मेरा आवाज बराबर आ रहा है ना? मेरा आवाज बराबर आ रहा है? आ रहा है अंकल, आ रहा है अंकल, आ रहा है। जी अंकल, आ रहा है, आ रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? स्क्रीन? यस यस यस। ओके 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 ओके। तो आज भी हम जब यूसुफ का जीवन और प्रभु यीशु मसीह का जीवन दोनों में तुल्य करने के लिए 75 बात है, उसमें से हमने कुछ 4 बातों को हमने देखा जो है उसने जो है उसके जीवन में अद्भुत, तो हमने देख उसका जो जन्म जो है एक अद्भुत है करके हमने देखा, और सच्चाई बोलते हैं नवरत करने से भी उस सच्चाई बोलते रहा। तीसरा देखें तो चरवाहा थे, और जो धनी जो पिता का बेटे थे करके हमने जो है कल के दिन में हमने ध्यान किया। इसमें देखने के समय आपका और मेरा जीवन में आपका और मेरा जन्म भी एक अनोखा है। हमने दुनिया का बनाने के पहले ही परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है, और अपना गर्भ से भी हमें चित्त कराया गया, हमें अभिषेक किया, हमें कृपा से बुलाया, हमें इस दुनिया में संभाल के रखा करके हम देखते हैं, हमें उबे करता है। दूसरी बात हमने देखा कि जो सच्चाई जो बोलने जो है वो जो उसका जो सच्चाई को वो बोलने रहा करके हम देखते हैं, जो हमारे जीवन में भी जो भी सच्चाई है हमें बोलना चाहिए करके हमने देखा। तीसरी बात है कि और दोनों जो है एक चरवाहा थे, तो आप और मैं जो इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें चरवाहा बना के रखा, ताकि जो कलीसिया में हम जिस जगह पर रहेंगे जो अपना मेमना को चराने वाला होना चाहिए। क्योंकि पतरस को परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करता है क्या, जो प्रेम करते हैं तब उसने बोला कि मेरे मेमना को चराओ। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे दुनिया में जो चरवाहा बना के रखा है। और चौथी बात हमने देखा कि जो एक बड़ा धनी पिता का पुत्र थे, जो याकूब जो है बड़ा धनी थे, धनी का पुत्र जोसेफ था, वैसे परमेश्वर भी प्रभु यीशु मसीह भी जो परमेश्वर का एक धनी जो धनी पिता का एक जो है पुत्र था, जो प्रिय पुत्र था करके हमने देखा। आज हम देखेंगे जो 5वीं बात है कि जो अपना भाई लोग से बिना कारण का जो है बैर किया हुआ जो बेटा है करके हम देखेंगे। जो इसके लिए आदर के लिए हम पढ़ेंगे जो उत्पत्ति 37 का 4 और 8 हम पढ़ेंगे। जो उत्पत्ति का चैप्टर 37 और उसका 4 और 8 वचन पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे। तो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। 8 पद कंटिन्यू करना है क्या अंकल? 4 और 8 पढ़िए। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? बात सचमुच हम पर प्रभुता करेगा? तो वे उससे उस सपनों और उसकी बातों के कारण उससे भी अधिक बैर करने लगे। यहाँ हम देखते हैं कि जो व्यर्थ अवलोकने बैर करते हैं, जो कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कारण होता तो बात अलग है। सिर्फ उस लोग ने जो पिता ने उनसे प्रेम रखते हैं, और उसने जब सपना इसलिए वो लोग ने क्या उसे ठीक से बात नहीं करते थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि 8वां वचन में वो क्या बोलते हैं, क्या सचमुच तुम हमारा ऊपर राज्य करेगा? सचमुच तुम हम पर प्रभुता करेगा? यही बात उनका एक सवाल है, क्योंकि बिना कारण का जो व्यर्थ में जो परमेश्वर का जो कार्य जो प्रकट होते हुए उसका कारण उसके ऊपर क्या करते हैं, जो बैर करते हैं करके हम देखते हैं। वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे, क्योंकि पहले बैर करते थे, लेकिन हम देखते हैं कि उसका स्वप्न और उसका बातों का कारण, उसकी बातों के कारण, क्योंकि जब इसमें हमें मालूम यह पड़ता है कि जो भाई लोग का हृदय ऐसा है कि जो नफरत करने वाला, जो बैर करने वाला हृदय वाला जो भाई लोग है,
उसके बीच में परमेश्वर ने उनको रखा। आज हम ये देखेंगे कि जो बिना कारण भी वो लोग ने बेर किया करके देखते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब आते हैं, वहां भी हम देखते हैं कि बिना कारण का प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो बेर करते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे अचंभित काम किया, जो सारे करने के बाद में भी अंधे आदमी को आंखें दिया, मरों को मुर्दों से जिलाया, ऐसा बड़ा बड़ा काम किया, फिर भी उसको बेर करने लगा। योहन्ना का योहान 7 का 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। जॉन, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रगट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि उनका भाई भी क्या नहीं किया था, उसके ऊपर विश्वास नहीं नहीं करते थे। जो यूसुफ के जीवन में वो लोग ने क्यों उनको बेर किया, उनके ठीक से बात नहीं किया, उसको अधिक बेर क्यों किया? क्योंकि वो चाह रहे थे हमारे ऊपर प्रभुता करेगा। बराबर है, ओके। क्योंकि उसी के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि हमारा एक भाई जब बढ़ता है, जो बड़ा काम करने वाला हमारा ऊपर आता है, जो राज्य करने वाला है, ऐसा होने के कारण भी उसके ऊपर वो लोग विश्वास नहीं कर सका। जो ऐसा जो एक मनुष्य हमारा भाई ऐसा एक भाई है करके उनको विश्वास कर नहीं सका, ऐसा इसलिए वो लोग ने उसको बेर करने लगा। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया, जो बहुत सारा अचंभित काम किया, लेकिन वो करने के बाद भी हम देखते हैं कि यहूदी ने उसमें मार डालने का किया, यत्न कर रहे थे, क्योंकि वो लोग कोशिश कर रहे थे कि मार डालने के लिए। क्यों मार डालने के लिए? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह जो बड़ा अचंभित काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर से भेजा गया है, इसलिए वो क्या है कि और उनका बातों के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो आज हम जो जूम में जुड़ा हुआ लेके जो परमेश्वर का बातों को विश्वास करने वाला होना चाहिए। जब हम विश्वास करेंगे, फिर हम क्या नहीं करेंगे, बेर नहीं करेंगे। फिर हम सब जब जैसा बात करना है वैसा हम बात करेंगे। और यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 13 से लेके 25 तक पढ़ेंगे। जो कोई मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए, तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हाँ, यहाँ भी हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने वो जो बड़ा काम किया, लेकिन वो जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो बेर करते हैं, वो किसके साथ हो जाता है? अपना पिता के पास भी बेर रखते हैं। क्योंकि जब हमारे यूसुफ ने अपना स्वप्न देखा, नहीं तो यूसुफ के लिए पिताजी प्रेम रखता है, तो जब यूसुफ के साथ वो लोग बेर रखते हैं, तो साथ साथ क्या हो जाता है? पिताजी के साथ भी बेर हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का एक रिप्रेजेंटेटिव है। जो आप प्रभु यीशु मसीह को हम बाहर दिखाने वाला मसीह लोग हैं। इसीलिए जो आपको और मुझे बेर करते हैं, इसलिए हम आप देखते हैं कि हमारा बेर करने के समय हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब बात हमें इसलिए दिया गया है कि हम अचंभित ना होना चाहिए। जब यूसुफ को लोग ने बेर किया, तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, बहुत सारा अचंभित काम किया, उसको जो लोग ने बेर किया, उसको मार डालने के लिए यत्न किया, तो वही दुनिया में आप और मैं है। जब हमारे ऊपर भी हमारे लिए बेर करने वाला, हमें मार डालने के लिए यत्न करने वाला बहुत सारा है।
क्योंकि आजकल आप सुनते होंगे इस जगह पर ऐसा हो गया, इस जगह पर ऐसा हो गया, वहां का कलीसिया को तोड़ दिया, ऐसा सब कुछ आप सुनते होंगे। लेकिन हमें जो डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कौन सा योजना में आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा है, उस कार्य को जरूर पूरा करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे व्यर्थ हमें हेटर करने वाला, हमें विरोध करने वाला दुनिया में आप और मैं करके हम देखते हैं। इसलिए हम मत्ती के सुसमाचार 10वां अध्याय में से मत्ती के सुसमाचार 10वां अध्याय 5 से लेकर पढ़ेंगे, 20 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 चैप्टर 10 बस 5 से लेकर पढ़ेंगे। परंतु इजराइल के घराने ही की कोई खोई हुई भेड़ों के पास न जाना, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है सेंत में दो। अपने पटकों में ना तो सोना, ना रूपा, ना तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वह वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। बस अब आगे के वचन बाद में पढ़ेंगे। जब हम देखते हैं कि जो परंतु इस्राएल के घराने के ही जब खड़े हुए भेड़ों के पास जाना, क्योंकि हम खोए हुआ भेड़ों के पास, हम देखते हैं आजकल दुनिया में बहुत सारे खोए हुए लोग हैं, उनके पास जाने के लिए परमेश्वर आपको और हमें आज्ञा दिया है। तो इसलिए आप और मैं, जो खास तौर से जूम में जुड़ा हुआ लोग, परमेश्वर का सेवकाई करने वाला, हमें भी परमेश्वर ने हमें भेजा गया है। 7वें वचन में लिखा है, और चलते चलते प्रचार कहो कि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। क्योंकि आज हम देखते हैं ये जो संभव ये हो रहा है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन एकदम नजदीक है। इसलिए आपको और मुझे ये बताना है कि प्रभु यीशु मसीह का आना एकदम नजदीक है, ये तो प्रचार करना हमारा जरूरी है। बाकी चीजों में हम प्रार्थना करना है, संगाई करना, ये सारे बात हमारे लिए है। कल जब हम सबीर भाई जो है तबीयत ठीक नहीं था, आंग एकदम स्वेलिंग था, हमने प्रार्थना किया। आज हम देखते हैं उसे एकदम अच्छा से गीत गाने के लिए परमेश्वर ने उनको योग्यता बनाया। देखो, हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करता है। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे बातों को अनुभव किया है, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत सारे बीमारियां थे। लेकिन मैंने जो आज मैं आपके सामने मैं ये वचन मैं बांट सकता हूँ, ये एक ही कारण है कि जो मैंने परमेश्वर ने से प्रार्थना किया। एक मेरे में जो है जो सभी जो जॉइंट्स का पेन होते थे, उसमें पेन के लिए जो बहुत सारे एक्सरे लिया जाता था, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग मसाज करना, ये करना, वो करना, सब कुछ बोलते थे। और हम देखते हैं कि उसका रूमेटिक जो है टेस्ट किया था, उसमें पॉजिटिव आया था। तो मैंने, हमारा एक डॉक्टर है जो है हमारा थाने में जो डॉक्टर है, जो स्टीफन है, उनके पास जाके मैंने बताया, तो उस समय बात किया तो बोलता है कि क्या हो गया, बाद में आप क्या करेंगे, जो बेड पे लेट जाएंगे, क्योंकि ऐसा ये क्या रूमेटिक पॉजिटिव होगा। तो तब मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैंने जो संगाई देने वाला परमेश्वर है, आपने वादा किया है, प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाला है। जब मेरे जीवन में अनुभव नहीं करेंगे तो मैं दूसरा को मैं कैसा बताऊंगा कि हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला है, चंगाई देने वाला है, उदा हमने छुड़ाने वाला करके मैं कैसा बताऊंगा। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना, मुझे चंगाई दिया। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, उसमें से वापस चेक किया तो रूमेटिक नेगेटिव आ गया। तो उनको डाउट हो गया, क्योंकि जैसे शुगर एक बार पेशेंट को आ गया तो वापस पूरा नहीं होता है, वैसे एक रूमेटिक जो पॉजिटिव आ गया तो बाद में कभी नेगेटिव नहीं हो जाता है। तो वहां से जो सायन हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां भेजा। तो वहां पे वो लोग टेस्ट किया, वहां भी नेगेटिव आ गया। तो उस डॉक्टर को भी डाउट हो गया, क्या है ऐसा, ये कैसा हो सकता है, एक बार पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। फिर मेरे को हिंदू जो हॉस्पिटल में भेजा, एक बड़ा नाम का हॉस्पिटल पे, वहां भी टेस्ट किया गया, वहां भी नेगेटिव आया।
प्यारो भाई, हम आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा प्रभु जो है विश्वास योग्य है। वो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला है, हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है करके मैं मेरा गवाही, मेरा जो है जीवन का गवाही एक छोटा सा भाग है। ये तो एक दो बातों में से एक बातों को मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारा प्रभु आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा है करके मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन हमारे लिए बहुत सारे लोग बिना कारण का हमारे ऊपर विरोध करेंगे। आप कभी डरना नहीं करके हम देखते हैं 11 वचन में देखते हैं कि जिस किसी नगर में, गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। क्या ये देखो प्रेम, क्या आप जब भी हम गांव में जाएंगे तो हमें एक ड्यूटी दिया, क्या देखना है कि उस गांव में योग्य कौन है। तो देखो एक बड़ा एक काम हो जाता है ना। तो हमको देखो इसका मतलब यह है कि जिस गांव में हम जाएंगे इसका योग्यता नहीं, ऐसा भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए योग्यता, जब हम बात करेंगे तो उसको स्वीकार करने वाला, उसको पालन करने वाला ऐसा लोगों को प्रभु आपको और मुझे दिखाई देंगे। क्योंकि मैं देखता है कि अरे जिस गांव में जो है बहुत सारा कलीसिया बन जाते हैं तो हमारे सेवक लोग जाते हैं, किसी को बात करने के समय ये घर कभी कभी एक आदमी को देता है, एक आदमी के द्वारा उस गांव पूरा आशीष बन जाते हैं। फिर ऐसे ही जो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है आप जाना चाहिए, और जब हम घर में प्रवेश करते हुए उसको क्या करो, आशीष देना। जो आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम दूसरे को आशीष करना है, आशीष देना है। और परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, जब तुम आशीष बन जाएंगे तो तुम्हारा द्वारा सारे दुनिया आशीष पाएंगे। वैसे ही आपको और मुझे इस दुनिया में कोई गांव में किस जगह पर रखा है, वहां आप जो है वहां का आशीष का कारण बनना चाहिए। आप इसलिए आप उनको आशीष देना जरूरी है। तेरा वचन में लिखा है कि यदि उस घर में लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण क्या रहेगा, तुम्हारा पास लौट आएगा। प्यारो एक बड़ा बात है, देखो सपोज वो योग्य है तो उसको मिल जाएगा, नहीं है तो वो आशीष आपको वापस आएगा। 14 से लेके पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 10वां अध्याय 14 से लेके 20 तक का पढ़ेंगे। पढ़िए, एक बार पढ़िए मत्ती का 10वां अध्याय 5 से लेके 14 से लेके। तो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बात ना सुने, घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ लो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सैनिक योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, तो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। आगे 20 तक पढ़िए, 20 तक। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपने पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जाति पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब ये तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम कहना होगा उसी समय उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे तो हम क्या करना चाहिए, वहां कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारा जगह पर हमें सताते हैं। तो वहां क्या करना है, और तुम्हारा ये करना है कि सिर्फ अपने पाँवों के धूल डालो करके लिखा चले। तो एक ही तो काम करना है, जो हमारा पाँव का जो दाग है वहां डालना है। देखो प्यारो, जो जब भी हम कहें कि उसके बाद बाकी के काम परमेश्वर काम करेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, लिखा है कि सच कहता हूँ। इसका मतलब ना सब प्रभु सच का बिना बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जोर के साथ बताता है कि
कि न्याय के दिन उस नहर की दशा से सोदोम और गमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी करके हम देखते हैं। देखो, हमें सोदोम गमोरा के बारे में मालूम है और हमें यह बताता है कि ये उदाहरण के लिए उस जगह के लिए उससे अधिक होगा करके हम देखते हैं। इसलिए आप कभी चिंता ना करना कि आपको किस जगह पर रखा, किस जगह पर सुसमाचार बताने के लिए आप भेजा जाते हैं। उस जगह पर कोई आपको विरोध करेंगे, उनके साथ आप कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी के काम परमेश्वर करेगा। मैं यहाँ में अब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। इस्राएल लोगों को जो लाल समुद्र में भेजा था, क्यों भेजा है? एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इस्राएल लोगों को लाल समुद्र में से द्वारा परमेश्वर ने भेजा, क्यों भेजा? कोई बोल सकता है? बोलिए, इसका बड़ा नया कारण क्या है? अंकल एक बार रिपीट करें अंकल। एक बार बोले और दोबारा सर बोलिए। देखिए, इस्राएल लोग मिस्र में बंधनों में थे, वहां से छुड़ाकर लेके आने के समय वो लोग लाल समुद्र पे रेड सी से गुजर गया था ना, वो उसको द्वारा अंदर पार किया था। क्यों उनको वो लाल समुद्र के द्वारा पार किया गया? प्रभु की सामर्थ को जाने और शत्रु से बचाए। पहले प्रभु का सामर्थ जाने, शत्रु से बचाने, और क्या और उनको गुलामी से समझ पाए, उनको छुड़ाए, गुलामी से उनको छुड़ाए। गुलामी से छुड़ाए। और लाल समुद्र से क्यों छोड़ा, भेजा? वो एक्चुअली ताकि वो फिरौन की सेना को नाश कर सके। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। देखिए, वो लाल समुद्र से इसलिए भेजा कि जो हमारा लोग जाने, और दूसरी बात सही में जो फरोह और सेनाओं को उस लाल समुद्र में मार डालने के लिए, उनको दंड देने के लिए। क्योंकि जब मूसा पैदा हो रहा था, उस समय जो फरोह का किसका अनम्यूट कर दीजिए, एक मिनट अनम्यूट कर दीजिए। जो लाल समुद्र में जाने के समय परमेश्वर ने ये बड़ा कार्य इसलिए किया कि जब मूसा जन्म हुआ था, तब जो फरोह ने राजा ने आज्ञा दिया था, जो लड़का पैदा होएगा उसको किधर डालना है? समुद्र में डालना है। जो देखो, जो अपना जो इस्राएल लोगों को क्या करना पड़ा, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसको पकड़कर नाइल का जो नदी में डालना पड़ता था। बहुत सारे बच्चों को उसने मार डाला। उसका जो है दंड नहीं तो उसके सही तरीके से देने के लिए इस्राएल लोगों से कुछ करने के नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसका मन में रखकर उस कार्य को, उस फरोह को और उनका सेना को शिक्षण देने के लिए इनको लाल समुद्र में पार करने के लिए रखकर उनका सेना और उनको सबको वहां डूब डाला करके हम देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो हमारा प्रभु का जो विचार बहुत बड़ा है, हमारा बुद्धि से हमसे समझ नहीं सकता है। ऐसा कार्य करने वाला प्रभु आपका और मेरा परमेश्वर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन में उस नगर में 10 से सोदोम क्या बोल के, तो सोदोम कुमारा को अभी कुछ कर परमेश्वर ने एक उदाहरण करके रखा है। इस जगह पर प्रभु कहता है कि आपके लिए, मेरे लिए विरोध करने वाला लोगों के लिए, नहीं तो उसका नगर के लिए जो दंड है सोदोम कुमारा का होने से भी बड़ा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज आप और मैं इससे तसल्ली होना चाहिए, हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, उसका तुल्य कोई भी नहीं है। इस्राएल लोगों को जो मिस्र से छुड़ाने के समय कितना कष्ट जो उठाया, वो सारे कष्ट को जो दंड वो लोग पाया है उसका अधिक गुना परमेश्वर ने उनके साथ लिया है। जब वो लोग वहां से निकल जाने के समय हम देखते हैं सोना चांदी सब कुछ वो लोग ने क्या किया, इनको देकर भेजा। क्योंकि जब वो लोग सेवकाई करते थे बराबर पहाड़ नहीं देते थे। उस पहाड़ कभी दिया जब ये लोग जाना पड़ा, तब वो लोग क्या किया, सारे वस्त्र ये वो जितना चाहिए था उतना देकर छोड़ दिया प्यारो। यार इसलिए आप याद रखना है कि हमारा प्रभु बड़ा परमेश्वर है, बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर है करके हम देखते हैं। तेरा में देखो मैं तुम्हें भेड़ों का नहीं बोडियों के बीच में मैं बेचता हूं, है ना। जो भेड़ों को नायक
बोडियों के बीच में, जो फॉक्स के अंदर बीच में परमेश्वर ने आपको और मुझे भेजा है। आप परमेश्वर को मालूम है हम कौन सा जगह पर है, लेकिन उस जगह पर आपको और मुझे संभालने वाला परमेश्वर वही है करके हम देखते हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए, हम बुद्धिमान कराना चाहिए, कबूतर जैसा जैसा अपने को सांपों का नाई बुद्धिमान और कबूतरों के नाई भले बोलने बना चाहिए करके हम देखते हैं। इसलिए आने वाला समय में अब ज्ञान से परमेश्वर का ज्ञान पाकर हमें जीना जरूरी है। 17 वचन में, परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें क्या करेगा, महासभाओं में सौंपेगा और क्या करेगा, अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। देखिए जो परमेश्वर का वचन में लिखा उस बात हो रहा है, लेकिन उसमें 18 वचन में वही बात क्या है कि तुम मेरे लिए जो हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाएगा करके जाओगे करके हम देखते हैं। यहाँ देखने के समय हम गवाही होने के लिए, देखो आपको पुलिस स्टेशन में नहीं तो यहाँ लेके जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, आप उस जगह पर एक गवाही बन जाते हैं। मेरे जीवन की बातों को मैं आपको एक बार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरा अपना जो सोसाइटी में यहाँ भी हमने एक VBS रखा था। VBS को बच्चों को रखने के समय 3 दिन के लिए रखा था। तीसरे दिन में हमारे परमेश्वर का प्रेम के बारे में सरल तरीके से समझाया, लेकिन किस लोग ने उनको मन में ये आया कि ये लोग क्यों ऐसा बता रहे करके जो पुलिस स्टेशन में मुझे लेके गया। लेकिन पुलिस स्टेशन में लेके जाने के साथ साथ पुलिस ने जब पूछने के समय वो जो मुझे जिसने कंप्लेन किया था वो क्या बोलता है मालूम है, ये आदमी तो अच्छा है लेकिन क्या करता है मालूम है, सब समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। ये देखो मैं ये वचन जब हम पढ़ने के समय मुझे एक आनंदित हो जाता है। जब वो लोग मेरे पुलिस स्टेशन में लेके गया, वहां मैं खड़ा हो गया, जब पूछने लगे तो अब उसको पूछा कि क्यों क्या तुम्हारा कंप्लेन किया है, तो क्या बोलता है कि ये जो आदमी तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या है कि सभी समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएगा। यही कंप्लेंट है भाई और बहनों, ये जो वहां लिखा है कि और तुम एक गवाही बनने के लिए उस जगह पर भी परमेश्वर ने मुझे एक गवाही बना के रखा। इसलिए मैं मेरा जीवन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप किधर भी होगा उस जगह पर आपको परेशानियां सब कुछ होगा तो वहां इसलिए रखा गया है कि आपको एक गवाही बनने के लिए। 19 वचन पढ़ेंगे, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना, क्या नहीं करना, चिंता ना करना फिर क्या कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, उस समय पर क्या बोलना है उस सब को परमेश्वर आपको देगा। मेरे जीवन में मैंने उसको अनुभव किया है, इसलिए अनुभव के साथ में आपको बताना चाहता हूं। आज भी मैं जो हिंदी में बहुत वीक है, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ मुझे ये सब दिया, इसलिए मैं आपके सामने मैं ये बता सकता हूं। क्योंकि मेरा जो मैं जन्म हुआ था वहां तमिल को हिंदी को नफरत करने वाला उस जगह पर मैं पैदा हुआ था। तमिल पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आज आपके साथ ऐसा जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को मैं बता रहा हूं, ये मेरा खूबी नहीं है, मुझे चुनाव परमेश्वर ने दिया हुआ सब था। ये वचन मेरे लिए एक धैर्य देने वाला वचन है, क्योंकि जो बोलना है उस घड़ी में परमेश्वर आपको देगा। वैसे ही मेरा आज भी मैं जो है आपके सामने इस वचन बताने के समय मैं काबिल नहीं हूं लेकिन हिंदी बोलने के लिए, लेकिन मुझे परमेश्वर ने योग्य बनाया और परमेश्वर ने मेरे मुंह में ये सब दिया, इसलिए मैं आपके सामने बताता हूं कि 20 वचन में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। प्यारे भाई और बहनों, आप यहाँ जूम में जुड़ा हुआ लोग है, हो सकता है पूछेगा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बराबर बोल नहीं सकता हूं, ऐसा सोचेंगे तो एक उदाहरण है कि मूसा है, मूसा बोलता है कि मैं बराबर नहीं बोल सकता हूं। दूसरा उदाहरण है मैं आपका सामने हूं,
बराबर बोलने ना सकने वाला, मैं आपके पास हिंदी में आज बता रहा हूँ। ये जो है, ये जो 20वां वचन का जो एक संभव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बोलने वाला आप नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए अब धैर्य होकर प्रभु के लिए जीना है। जैसे यूसुफ को जो है अवलोक ने जो बेर किया था, वैसे आपके सामने भी प्रभु यीशु मसीह को ऊपर बेर किया, आपको भी बेर करेंगे बिना कारण का। और छठवां बात हम देखेंगे, they are hated for telling the truth and prophesying। तो बोलता है कि सच्चाई और भविष्य के बारे में जब परमेश्वर ने प्रकट किया, इसलिए वो लोग ने सताया गया। 5वां वचन का पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 37 का 5वां पढ़ेंगे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्रोह करने लगे। अब देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि वो जो स्वप्न को वर्णन किया, जब हम स्वप्न को वर्णन किया, वह स्वप्न क्या है कि प्रोफेसी किया है, पहले तो भविष्य में आने वाला बातों को बताने के साथ साथ और वो लोग ने ज्यादा उसके पास बेर करने लगा करके हम देखते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपसे कुछ बातों को प्रकट करेंगे, उस सच्चाई बातों को आप दूसरे को बताएंगे, तो वो लोग अब सही तरीके से अब ऐसे ही वो लोग ग्रहण करना है, ऐसा नहीं है। वो आप सकते हैं विरोध में आप आएंगे, लेकिन आप डरना नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 3 वर्स 31 और 32 पढ़ेंगे। जॉन यूहन्ना 3 का 31 और 32 पढ़ेंगे। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसकी गवाही देता है और उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। यहाँ हम देखते हैं कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। तो हमारे दुनिया के सारे बात जो उत्तम नहीं है, लेकिन स्वर्ग से आता है वो उत्तम है। जो स्वर्ग से आता है वो सबको ऊपर है। जो हमारा परमेश्वर आप स्वर्ग से, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया है, वैसे ही आप और मैं, जो हमारे लिए जो दर्शन, जो भी हमें बुलाया गया, हमें जो चित्त लगाया, हमें अभिषेक किया, ऊपर से अभिषेक किया हुआ है। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उसने प्रकट किया, दर्शन जो उसने भविष्य के बारे में बताया, वैसे ही आपका और मेरे जीवन में भी हम क्या होंगे, कैसा रहेंगे, इस बातों को परमेश्वर ने एक सरल तरीके से हमें बताया गया है। परमेश्वर के साथ हम हमें बिताया और एक दिन हम जल्दी से जल्दी उनका पास जाएंगे। और जॉन चैप्टर 7 वर्स 7 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 7 यूहन्ना 7 का 7। जगत में तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। उनका काम बुरे हैं, इसलिए वो लोग उसको प्रभु यीशु मसीह को बेर किया है। वैसे ही जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरा को बताएंगे, तो उनका काम बेर जो है बुराई है, इसलिए आपको लोग बेर करेंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 39 और 40 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 39 और 40। उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझसे ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य का वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। यहाँ भी हम देखते हैं, जो तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बातों को बताया तो न सताया। यूसुफ भी परमेश्वर ने उसको प्रकट किया था, जो भविष्यवाणी जो किया था, उस बातों को बताने के साथ वो सताया गया। वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह सताया गया, वह आप और मैं भी इस दुनिया में सताए जाने वाला है करके हम देखते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रतिबल है, और इसलिए हम धैर्य होना चाहिए, हम कभी घबराना नहीं चाहिए करके मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय 10 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय। जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है।
इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ, देखो यहाँ हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए एक तसल्ली देने वाला वचन है। हमारा प्रभु यूसुफ के बारे में हमें दिखाकर और बहुत सारे लोगों को जो जीवन में गया हुआ सब बताकर, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये लोग ने क्या किया बताकर आपको और मुझे भी बता रहा है कि धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। देखिए, धन्य धन्य किसको धन्य धन्य बोलते हैं? हाँ, धन्य किसको बोलते हैं? हाँ, दुनिया में धन्य किसको बोलते हैं? जो अच्छा काम करता है, उपकार करता है किसी, और जो ज्यादा आनंदित, प्रभु में आनंदित रहते हैं। हाँ, प्रभु धन्य धन्य मीन्स धन्य बोले तो क्या है? रिच। धन्य बोले तो क्या है? भाग्यवान। हमारे तमिल में भाग्यवान है। धन्य 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 जिसके ज्यादा पैसा है, ज्यादा सब कुछ है, उसको धन्य बोलते हैं ना। खुश रहने वाला व्यक्ति, खुश रहने वाला व्यक्ति, खुश रहने वाला तो नहीं बोलते। जिसको ज्यादा पैसा है, धन वाला को धन्यवाद बोलते हैं ना, धन्यवाद। आशीष पाया हुआ व्यक्ति। हाँ, आशीष पाया हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। जो आशीष पाया हुआ व्यक्ति, जो हम देखते हैं कि दुनिया में लोग बोलेंगे जिसको बड़ा पैसा है, बड़ा बिल्डर है, ये है अंबानी, वो लोग तो सब बड़ा धन्य है। लेकिन सबसे बढ़कर धन्य है आप और मैं है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उनका है। जो स्वर्ग हमारे लिए, मेरे लिए है, जब स्वर्ग मेरे लिए है, इस दुनिया में हम सताए जाते हैं तो धन्य है। 11 वचन में, धन्य वो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारा निंदा करे। तो आप लोग ने बहुत सारे बार समय पर निंदा सह लिया होगा, लेकिन इसलिए आप धन्य हैं। जब आप नहीं तो हम जब निंदा आ जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर वचन हमें तसल्ली देने के लिए यूसुफ के जीवन को दिखाकर, यूसुफ के जीवन में ये लोग ने, अपने भाई लोग ने ऐसा किया है, जो प्रभु यीशु मसीह को ऐसा वो लोग ने किया है, तो आपको भी करने वाला है। आपको भी, आपके जीवन में भी कर सकता है। और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। देखो, आपके बारे में विरोध आने के टाइम में क्या बोलते हैं? झूठी बोलते हैं ना। तो क्या करता है, एक बार एक झूठ बोलने के बदले में उसको कवर करने के लिए 5-10 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए जो आपको जब सताए जाते हैं, आपको जो विरोध में कुछ करते हैं, करने के बाद जाकर क्या करना पड़ेगा? उनको बहुत सारे झूठ बोलना पड़ते हैं। तो इसलिए आपके बारे में जब झूठ बोलते हैं तो आप धन्य हैं। 12 वचन में लिखा है, आनंदित और महान होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखो, क्यों ऐसा है कि आप इस दुनिया में आप जितना भी सताए जाते हैं, तंग पाते हैं, और जो वेदना आपको किया जाता है, उस सारे चीजों के लिए आपको एक फल रखा गया है स्वर्ग में। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। देखो, हमारे लिए इसलिए ये जो बातों सब लिख के रखा है कि जब हम ये देखते हैं तो हम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे पहले जो आया हुआ भविष्यवक्ता लोगों को भी ऐसे किया था। इसलिए ये वो कर हमारे जीवन में, पौल के जीवन में कितना तकलीफ उठाया, ये सारे बात जब हम समझते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? आनंदित होंगे। क्योंकि प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल हमारे लिए रखा है। जब हम सातों बातों को देखेंगे, हम देखेंगे वो क्या है कि वो एक राजा बनेंगे। वैसा जब उनको मालूम पड़ गया तो बड़ा बन जाएगा, मालूम पड़ा तो लोग ने फिर उसको ऊपर जो उसका बारे में नफरत करने लगा। देखते हैं, क्योंकि हमने जेनेसिस उत्पत्ति 37 का 7वां वचन सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी वचन हमने पढ़ा है 6 और 7 पढ़ेंगे। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। यहाँ देखते हैं कि उसका जो स्वप्न है, वो स्वप्न को वर्ण जो बता रहे थे, तब हम क्या देखते हैं? खेत में फूले बांध रहे थे और क्या देखता हूं कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। और जब तुम्हारे फूलों को मेरे फूलों के सारे तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। प्यारे भाई और बहनों,
एक समय आपका जो है यूसुफ जो है एक बड़ा बनने वाला है, एक राजा बनने वाला है, बड़ा पोजीशन में आने वाला है, वो देखकर वो लोग को नफरत हुआ। तो वैसे ही हमारा प्रभु भी जो एक दिन जो बड़ा जो महिमा से देखने वाला, महिमा आने वाला है, इसलिए उनको ऊपर तंगिया था। हमें उसके लिए आदर के लिए मत्ती का सुसमाचार 24 में 30-31 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30-31 पढ़ेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हम तुझे कह दे कि यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, हमें गवाहों का क्या प्रयोजन है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसा ऊंचा उठाया जाएगा, उस पारों को बताने के साथ साथ वो लोग को वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की करके बताकर उनको अब और क्या गवाही चाहिए करके उनको मार डालने के लिए उसका आज्ञा देते हुए हम देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ऊंचा होने वाला है, राजाओं का राजा बनने वाला है, ये सुनने के साथ वो लोग नफरत किया। प्यारे भाइयों, आप और मैं भी, मुझे भी और आपने, परमेश्वर ने क्या बनाया मालूम है? पहले पत्रस 2 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। पहले पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। बस चैप्टर 2। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। देखो, यूसुफ ने जो प्रकाशन दिया गया उससे वो लोग ने जो नफरत किया, विरोध किया। जब प्रभु यीशु मसीह ऊंचा उठा देने वाला है करके जब देखा तो वहां उनको विरोध किया। लेकिन आप और मैं एक दिन का राजा है, हम राजा पधारी है, जो इंग्लिश में लिखा है चोसन रेस, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own possession, जो परमेश्वर का एक निज प्रजा है आप और मैं। इसलिए जो है हमारे लिए विरोध है। हम भी एक दिन राजा बनेंगे, इस दुनिया को हम राज्य करने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, आप आज निंदा का जो सह रहे होंगे, आपके लिए कष्ट सह रहे होंगे, लेकिन ये सारे बातों के लिए प्रतिबल परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए रखा। इसलिए आप है एक चुना हुआ वंश है और राजपदारी याजकों का समान है। जो हम पुराना नियम में एक आदमी को एक ही पद दिया जाता था, लेकिन नया नियम में जब आने के समय आपको और मुझे 2 पद दिया गया है। क्या है? हम एक राजा है, अब रॉयल है, और दूसरा साइड में हमें याजक है। ऐसे 2 पद परमेश्वर आपको और मुझे दिया है। इसलिए इसके लिए आप और मैं इसलिए आनंदित होकर रहना जरूरी है करके हम देखते हैं। जो बात को हम देखने में मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स उसका 37 में 8 पढ़ेंगे। जेनेसिस 37:8 पढ़ेंगे। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सुबह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। यहाँ क्या है कि एक नियुक्त किया है राजा है, वो क्या पूछता है कि क्या 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 तुम ऐसा करेगा क्या? जो इसमें हम देखते हैं कि ऑलरेडी एक नियुक्त किया गया है। जो मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय 1 और 2 में दे पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 और 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा किसका जन्म हुआ है, कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने को आए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो हेरोदिया के राजा के दिनों में जब वहां आते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि
जो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि उसका जो है मैंने स्वर्ग में तारा देखा है। इसका मतलब है कि जो प्रभु यीशु मसीह राजा होकर जन्म लिया है। जब यूसुफ के जीवन में देखने के समय एक अनोखा जब जन्म है, क्योंकि उसको बच्चा नहीं थे तो राकेल को वो लोग ने प्रार्थना कर परमेश्वर से पाया वो बच्चा एक जैसा जो एक स्पेशल बच्चा है, एक राजा होकर यूसुफ जो जन्म हुआ करके हम देखते हैं। इसलिए उसका पिताजी उसे प्रेम करता है, जो कलर रंग बिरंगे वस्त्र देता है, और उसका जो हम देखते हैं परमेश्वर ने आप आने वाला समय के बारे में उसको बता रहा है। एक हम देखते हैं कि जब फारूक का पास जब खड़ा होने के समय वो बोलता है कि जब तक तुम्हारा आज्ञा नहीं है तब तक कोई पाँव नहीं हिलाएंगे। ऐसे एक राजा का ऊंचा पद में आया है, जो हम आपको ये बताना चाहता है कि जन्म होने के समय राजाओं के जन्म लिया है। जो यूसुफ ने जन्म अलग है, राजाओं के जन्म लिया। जो हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुआ तो वो लोग पूछ के आया कि जो राजाओं के जन्म हुआ पैदा बच्चा कौन है? क्योंकि नॉर्मली कोई भी राजाओं के जन्म ले लेते हैं। जब बच्चा जन्म हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बाद में राजा बनता है। प्यारे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप जब जन्म हुआ, कैसा जन्म हुआ? आप राजाओं के जन्म लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दुनिया का पहले चुना है। गर्भ से आपने परमेश्वर आपने चित्त लगाया, परमेश्वर अपने आपका माँ का गर्भ से आपको अभिषेक किया है। जब आपको जो कृपा से बुलाकर बाहर निकाला है तो आप जो है जन्म में ही आप जो है राजा है, चुना हुआ वंश है। जो आप राजपद याजक है, आप यहाँ ये समझना जरूरी है। दुनिया का बुद्धि से समझना कष्ट है, लेकिन परमेश्वर का वचन को द्वारा परमेश्वर ने आपको किया हुआ बातों को जब आप समझ लेंगे तो आपका जन्म भी ऐसा है कि दूसरा लोगों के समान नहीं है। आप राजाओं के जन्म हुआ है, क्योंकि उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ तब बोलता है कि राजाओं के जन्म हुआ बच्चा कहाँ है? और जॉन चैप्टर 18 वर्स 37 पढ़ेंगे। जॉन 18 का 37 पढ़ेंगे। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? इसने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया है और इसीलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य पर नहीं वह मेरा शब्द सुनता है। यहाँ देखते हैं कि वो इसलिए जन्म लिया है। अब पूछता है कि तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। क्योंकि राजाओं के जन्म लिया, राजाओं का दुनिया में जो परमेश्वर का काम को किया और राजाओं के क्रूस पर बलिदान हुआ करके हम देखते हैं। इसलिए पिलातुस ने उस जब पूछने के समय क्या तू राजा है, तो यीशु ने उत्तर दिया कि मैं देखे तू के तो कहता है कि क्योंकि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया है। जो प्रभु यीशु मसीह इसके लिए ही जन्म लिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया में इसलिए इस सुसमाचार बताने के लिए, इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरे को प्रकट करने के लिए, आपके लिए आपको और मुझे इस दुनिया में जन्म लिया है। और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा सत्य सुनता है। प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर ने चुना हुआ लोग, आपका बातों को सुनेंगे, आपको परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। और हम नवा बात हम देखेंगे, जब हम इस बातों को वो पिता ने मन में रखा है। 11 वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 37 का 11 पढ़ेंगे। उसके भाई तो उससे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। यहाँ देखते हैं कि अपना पिता ने उस बातों को मरण करके स्मरण रखा करके देखते हैं। बाकी भाई लोग ने उसको याद नहीं किया, लेकिन अपना पिता ने मन में रखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखने के समय भी वहां भी हम इस बातों को देख सकते हैं। लूका 2 अध्याय 8 से लेके पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ के। लूक चैप्टर 2 वर्स 8 से पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 2 वर्स 8 से पढ़ेंगे, 8 से पढ़ेंगे। लूका 2 अध्याय 8 से लेके पढ़ेंगे। जब उनके पास स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और इसके बारे में हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम यीशु को जल्दी बालक से पकड़ा
इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उनसे बातें जो गड़हियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बात अपने मन में रख के सोचती रही। ब्रदर 8 से लेके पढ़ेंगे, थोड़ा 8 से लेके पढ़ना है, 8 से लेके लूक चैप्टर 2 वर्स 8, 8 से लेके पढ़ेंगे। 8 से लेके और पढ़ेंगे। उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर उसके झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और ये बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ यहाँ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति गाते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों के में जिनमें वह प्रसन्न होता है शांति हो। यहाँ देखते हैं कि उसके बाद 15 से पढ़ेंगे, 14 तक जब हम देखने के समय जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ, इस बातों को पहले किसको बताया गया? जो चरवाहा लोगों के लिए इस सुसमाचार बताया गया है। स्वर्गदूत ने आके बोलते हैं कि डरना नहीं, तुम्हारे लिए हम यहाँ देखते हैं कि उद्धारकर्ता जन्म है और ये मसीह प्रभु है करके उस व्यक्ति को जो भेड़ बकरों को संभालने वाला उनको बताया गया। वहां उससे आकाश में से उनको चिन्ह दिया गया है कि एक स्टार, ये चंद्रमा दिखाई देता है। और 15 से हम पढ़ेंगे, और जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है वह देखें। वहां देखिए एक बातों को प्रकट किया है। जब चरवाहा लोग ने क्या करता है, सिर्फ सुनकर नहीं बैठा है, उसको देखने के लिए अपना जीवन में यात्रा कर जा रहे हैं। वैसे मैं आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन जब हमारे लिए बताया जाता है उसको ऐसा नहीं रखना है, उसको हमारे मन में स्मरण करना है। क्योंकि यूसुफ के जीवन में अपना पिता ने उस बातों को अपना मन में स्मरण करके रखा है। हमारे जीवन में भी इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बातें बताया जाता है उसको हम सिर्फ रखना नहीं है, उसको स्मरण करना है। जैसे चरवाहा लोग है, जब सुनने के साथ साथ आओ हम जाकर देखेंगे कर उस लोग चले जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में उसके लिए कार्य करना है, क्रिया करना है, स्मरण रखना है करके हम देखते हैं। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। प्यारो, बताया गया इस बच्चे का बारे में नमूना, ये स्पेशलिटी क्या है? राजाओं के जन्म लिया है, उद्धार करता है। वहां कहाँ है? चरनी में पैदा हुआ है। दुनिया के लोग वो सोचेंगे तो राजाओं के जन्म हुआ किधर रहना चाहिए? पैलेस में रहना चाहिए, लेकिन चरनी में पैदा हुआ है। ये अनोखा बात है। इस प्रभु यीशु मसीह के समान तुल्य कोई नहीं है, लेकिन इस बातों को स्मरण रखना जरूरी है। वहां हम देखते हैं उन्होंने वह बात को इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी, प्रकट की। और 18 वचन में, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रिया ने उनसे कही आश्चर्य किया। जो उनका एक आश्चर्य हुआ जो बात बताया गया। लेकिन 19 वचन में हम देखते हैं, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। देखिए वहां हम यूसुफ का पिता ने स्मरण रखा करके देखते हैं, यहाँ मरियम को हम देखते हैं उस बातों को रखकर सोचती रहेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितना भी बात बताया जाता है, इसको हमारा मन में रखना है, उसको हमारे क्रिया में लाना है, जाकर देखना है, उसको अनुभव करना है। जब अनुभव करेंगे
आप और मैं दूसरे का आशीष का कारण बनेंगे। यहाँ हम देखा है कि जो उसका मरियम जो पिता ने उसको याद रख स्मरण रखा है, और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में से देखने के समय वो मरियम ने भी इस बातों को अपना मन में रखकर सोचती रही। आज आप और मैं इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बताया जाता है उस बातों को हमारा मन में स्मरण रखकर प्रभु के लिए हमारा जीवन बिताना जरूरी है। आने वाला समय में ऐसा वाला एक जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको और मैं कृपा करे, ताकि आपका और मेरे जीवन एक आशीष के कारण बने। जब आशीष के कारण बनने के जिस जगह पर आज जिसको आशीष करना चाहते हैं उसको प्रभु आपके द्वारा आशीष करेंगे, लेकिन आपके विरोध में बहुत सारे विरोध आएंगे, लेकिन विजयी किया प्रभु हमारा सामने गया है। इसलिए उसको देखकर हम एक विजयी जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपको और हमें दया करे। इसलिए हम सिर्फ 9 बातों को हमने देखा, लेकिन अब बहुत सारे बातों को देखना है, ताकि जब हम देखेंगे हमारे जीवन एक प्रभु यीशु मसीह के समान, एक प्रभु का बारे में जो बताने वाला हमारा एक डर निकल कर एक धन्य जीवन इस दुनिया में बिताने के लिए परमेश्वर हमें कृपा करे। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए हम धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मेरा आवाज आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से कई दिन से ईश्वर के बारे में आप हमको सिखाते आ रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह और यूसुफ के साथ जो तुलना करके जो टिपिकल स्टडीज अपने हमको सिखाया, उसके लिए हम आपको BDTI की ओर से और ग्वालियर एसएमजी की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी हमारे बीच में भाई जगवीर है, वो आज का जो संदेश का जो समराइज करेंगे। भाई जगवीर, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, सुंदर वचन के लिए, सुंदर शिक्षा के लिए जो आपने आज हमें आज के वचन से दिया है। और प्रिय भाइयों बहनों, जो बातें हमने सीखी हैं, एक प्रभु के दास होने के नाते, प्रभु की दासी होने के नाते आज हमें सुसमाचार के लिए जो प्रेरित किया है, हम खोई हुई भेड़ों के पास जाने के लिए, ये हम सीख रहे थे। और स्वर्ग का राज निकट है, हम क्या कहें उनसे, ये भी हमने आज सीखा है। और योग्यता का गाँव में जाके जो योग्य लोग हैं वहां तक हम जाएं, जो परमेश्वर के वचन की वाट जो रहे हैं, और उन्हें आशीष देने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। और आगे हम देखते हैं जो न्याय आने वाला है, और परमेश्वर ने हमें और आपको गवाह बनाया है, और वो जो गवाह परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करेगा कि हम कैसे उनको उत्तर दें। और हमने सीखा है कि धन्य वे जो हैं जो परमेश्वर के वचन के कारण जो हम लोग सताए जाते हैं। तो यही बात हमने सीखा है कि दुख में भी परमेश्वर हमें शांति देते हैं, और ये बात सोच के हमें आनंदित रहना चाहिए कि हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। और इतना ही नहीं, हमें ये भी बताया गया है यूसुफ के जीवन से भी, उसको तुलना अंकल यीशु मसीह और यूसुफ के जीवन से तुलना कर रहे हैं। और हमने सीखा हम चुने हुए वंश हैं, हम याजक हैं, हम पवित्र राष्ट्र हैं, और उसके खुद के लोग हैं। सो पिता परमेश्वर हमें स्मरण रखे हैं, और आज हमें परमेश्वर ने अपने राज्य में, जैसे इजरायली लोग थे वैसे ही हमें भी अपने लोग बना लिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अंकल के लिए कि परमेश्वर ने हमें इतने सुंदर अंकल और शिक्षक दिए हैं। अंकल को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे के समय को भाई दशरथ के हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जगवीर, आपने जो आज का जो संदेश का जो समराइज किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी आगे का समय में अगर कोई सूचना है तो हमारा गुरुजी रंजीत सर को समय ये आगे का समय देता हूं, ताकि कोई सूचना है तो हमारे बीच में रख सकते हैं। रंजीत सर, आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? स्तुति हो। मैं धन्यवाद करता हूं अंकल का जो प्रेम भरी वाणी
हर समय प्रेम भरी वाणी कभी कभी लोगों का हृदय को बहुत चुभता है ना अंकल? सो हम लोग इतना ये होए, वचन जो कहता है कहने में पीछे नहीं हटना चाहिए, कहने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द डीप टीचिंग। प्रेम के साथ, गीत के साथ, वचन के साथ और सब में आपने जो प्रेम भरी जो वाणी बोलते हो, ये सभी का हृदय में स्पर्श करता है। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। कंटिन्यू करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो सूचना आपने दिया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सभी भाई और बहनों को धन्यवाद देते हैं कि अपने परमेश्वर का वचन को बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत धीरज के साथ आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के लिए जुड़ते रहिए, परमेश्वर का वचन को सुनते रहिए। और विशेष करके हम आज के सभा को प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। अपने अपने पारिवारिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना और मांडलिक प्रार्थना में बीडीटीआई को याद करते रहिए। और हमारे बीच में जो भाई और बहन अस्वस्थ में है, खास करके बहन प्रियंका जो अभी अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा, उनका जो संपूर्ण चंगाई के लिए। और जो भी फाइनेंशियल नीड्स है वो सारे प्रभु अपने स्वर्ग भंडार से उनको पूर्ति करे। अभी हमारे बीच में हमारा डबरा असेंबली का एल्डर भाई राजेश बिजोल है। मैं उनको विनती करता हूं कि आज का ये सभा को प्रार्थना के साथ समाप्त करें। एक छोटी सी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। यस सर। प्रार्थना रिक्वेस्ट और एक रिक्वेस्ट आया है इंदौर असेंबली से, जो युवा का मीटिंग होती है। कल मुझे फोन आया था कि अनाउंस करने के लिए, और उसमें अपना कलिसिया में जो युवा भाई बहन है, उनको उस युवा यूथ करके जो शुरू किया है उन्होंने, उसमें जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट आया था। कल को जो है वो मीटिंग है, संडे है कल को, तो कल प्लीज कल शाम को जुड़ करके उस मीटिंग में आप जोड़ लीजिए। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वसामर्थी दयालु और पवित्र प्रेमी परमेश्वर, प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि प्रभु जी सुबह के समय प्रभु जी आपके वचन से जो मनन करने के लिए प्रभु आपने जो सहायता और मदद की है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी ये जो ग्वालियर बीडीटीआई की ओर से प्रभु परमेश्वर ये जो जूम मीटिंग का आयोजन रंजीत सर के द्वारा किया गया है परमेश्वर, हम उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने उनके मन में प्रभु इस प्रकार का बातें प्रभु जी डाला कि आपके वचन को प्रभु बहुत सारे लोगों के बीच में प्रभु जी प्रज्वलित करने के लिए प्रभु आपने जो उनको सहायता और मदद की है प्रभु परमेश्वर, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। उनकी सेवकाई के लिए प्रभु जी, ग्वालियर रीजन के लिए प्रभु परमेश्वर, आप उनको सहायता कर मदद कर प्रभु जी, और भी प्रभु अपने प्रियदास को और भी इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर। हम विनती और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज का जो प्रभु जी प्रभु परमेश्वर आज जो वचन शाम कुमार सर ने दिया है परमेश्वर यीशु के जीवन से प्रभु, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आप अपने दासों को जो इस्तेमाल करते हैं प्रभु परमेश्वर, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए प्रभु आप जो उनको इस्तेमाल करते हैं प्रभु, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी आपने उनको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई किया है प्रभु परमेश्वर, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन्होंने जो सुमधुर वचन दिया प्रभु, इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं पिता परमेश्वर। आप उनको इसी प्रकार प्रभु और भी प्रभु जी आप उनको इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, और भी आपके वचन की सेवकाई में प्रभु उनको बढ़ाइए पिता परमेश्वर। उनके परिवार को प्रभु जी उनके कर्म क्षेत्र को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आप शाम कुमार सर को और भी आशीष और भी अनुग्रह कीजिए प्रभु, और भी दया और मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर। हम विनती करते हैं महान परमेश्वर, आपके वचन की सेवकाई जो उन्होंने की है प्रभु जी, और जितने भी बहन भाई लोग आपके वचन को प्रभु जी सुन रहे थे पिता परमेश्वर, सचमुच सभी को आप आशीष कर अनुग्रह कर प्रभु दया कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, सहायता करना प्रभु परमेश्वर। और भी प्रभु हम विनती करते हैं इंदौर असेंबली से जो भाई हैं परमेश्वर, वो कलीसिया मानाचार्य प्रभु, उनको भी आप आशीष अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु जी। और भी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बहन प्रियंका के लिए प्रभु जी, जो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, और उसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब है प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी आप सहायता कर मदद कर प्रभु जी, आर्थिक कंडीशन भी बहुत
है प्रभु, काफी पैसा लग चुका है प्रभु जी, और भी प्रभु बहुत सारा पैसा लगना है प्रभु, इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर सचमुच प्रभु जी आपका जो सामर्थ्य है प्रभु, आपका प्रेम है परमेश्वर, वो सर्वश्रेष्ठ है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उस बहन के ऊपर आशीष करना, उस बच्ची को आशीष करना प्रभु, आप सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, हर एक जरूरतों को और आवश्यकताओं को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो डॉक्टर लोग उनका इलाज कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनको बहुताई की आशीष करना, बुद्धि और ज्ञान में परिपूर्ण करना प्रभु जी, अच्छी रीति से प्रभु जी इलाज होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का जो मीटिंग को लीड किए भाई जसरत के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनका आने वाले समय में शादी होना है प्रभु, हर एक बातों में प्रभु आप उनको अनुग्रह कीजिए प्रभु, और भी सेवकाई में इस्तेमाल कीजिए प्रभु परमेश्वर। और भी हम प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लिए प्रभु कि आपने आज ब्रजेश और प्रभु जी बहन मरियम का जो शादी का सालगिरह है प्रभु जी, उनके जीवन को भी हम प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, और उनको अपने आशीष से भर दीजिए प्रभु जी, और उनको नई नई जगह पर परमेश्वर सेवकाई करने के लिए आप उनको इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। जितने भी बहन भाई लोग जुड़े हुए हैं सभी को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, और ये छोटी सी प्रार्थना सुनी इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर प्रार्थना विनती मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, सभी भाइयों को जय मसीह की। लाभकारी है। जय मसीह के, जय मसीह, बहुत बहुत धन्यवाद जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह सभी को, जय मसीह की, जय जय मसीह की सभी को, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की।